अजय जी, मेरा सवाल यह है, जब सब चीज ये तय है इस देश में कि आखिरी पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उच्चतम न्यायालय, वहां पर भी संतुष्ट ना हो कोई तो क्या करें? मैं कहूंगा रोहित जी, आज उदित जी की बात सुन के और आशुतोष जी की बात सुन के मैं तो कहूंगा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कब से था? क्या इमरजेंसी के समय हमने एक नंगा नाच नहीं देखा था लोकतंत्र का, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओवररूल करके अपने चॉइस के जजेस बैठा दिए गए थे? उस वक्त ये सत्ता में थे, इसलिए इमरजेंसी भी लगा दी थी। आज हाइट्स देखिए इनकी दंभ का और इनके घमंड का और इनके अहंकार का और इनके अति आत्मविश्वास का, कि आज विपक्ष में होते हुए भी लोकतंत्र का सहारा लेके विक्टिम कार्ड खेलते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट को सूली पे चढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस पे इंपीचमेंट मोशन ले आए, भगवान है क्या? कहते हैं जज भगवान नहीं है। अरे तो वो जनता के लिए नहीं है भगवान जज, लेकिन अरे एक मिनट, व्यवस्था क्या है उदित जी? 2 साल पहले क्या व्यवस्था थी? 2 साल पहले क्या व्यवस्था थी? आपका सिविल आपने जब सिविल सर्विसेज से रिजाइन किया और 10-10 पिटीशन आपने फाइल कोर्ट में क्यों किए थे? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपको विश्वास था ना। आज कांग्रेस पार्टी में आके आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास खत्म हो गया। नहीं होगा, करते हैं आम आदमी को यहाँ आप जब केस कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत महान। आपके हिसाब से जजमेंट नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं होते। अरे बेंच है, एक देश की व्यवस्था बनी हुई है। माने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी योगदान है। जनता राहुल गांधी जो कहे सही, बाकी सब गलत। अमेरिका है, यूरोप है, किसी भी देश में जजेस का चीड़-फाड़ होता है। अमेरिका यूरोप को छोड़िए ना, भारत में रहिए। हमारे यहाँ आज अगर जुडिशरी पे भरोसा नहीं होगा तो इस देश में लोकतंत्र की जड़ें खत्म हो जाएंगी। क्या गलती नहीं लेकिन कर सकते? चक्कर क्या है ना, आप लोग को अब एक मिनट सुन लीजिए उदित जी, सुनिए ना। उदित राज जी, उदित राज जी, एक एक करके, उदित राज जी एक एक करके ना, उदित राज जी एक एक करके, उदित राज जी वो 20-22 मिनट तक सबको सुनते रहे, एक बार उनकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर वापस आपके और संबित जी के पास ही आ रहा हूँ। बोलिए आज आलोक, पूरा कीजिए। सेल्फ गोल मानने की आप लोग की आदत हो गई है। आज जो आपने सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाए हैं ना, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज तक के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस शो को देख रहे होंगे और कुछ नहीं, कांग्रेस पे अब और कांग्रेस समर्थक आशुतोष जी जैसे लोगों पे सिर्फ एक मुस्कान दे रहे होंगे और कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ मुस्कान दे रहे होंगे कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब देते रहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी गाली कल से दीजिए, जम के दीजिए। एनडीए को तो देते ही थे, नीतीश कुमार को दीजिए, मोदी को दीजिए, सब चीज तो मोदी में होती क्या? सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, ये भी बोलिए। अब फिर बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं होते। आपसे बहस करने का फायदा क्या है? आप तो वही काम कर रहे हैं जो आप 75 में कर चुके हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लगता है कि इंदिरा गांधी को रिपीट करें तो थोड़ा उनकी जैसी छवि बन जाएगी। बनाइए इंदिरा गांधी जैसी छवि भाई। भगवान अच्छी दया दृष्टि है भगवान की इस देश पे। आप सत्ता में नहीं है, नहीं तो फिर से इमरजेंसी लगा देते। कौन सी नई बात हो जाती है ना? इधर माई वे और हाईवे, यही तो कांग्रेस पार्टी का आज तक सिद्धांत रहा है। अब कोशिश कर रहे हैं उस पर चलने की, चलाइए, लेकिन अब चल नहीं पाए, समय बदल चुका है। ठीक, उदित राज जी बोलिए, अब बोलिए। मसला यह है सर, मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर अदालत मान रही है और आप नहीं मान रहे, अगर अदालत मान रही है, विपक्ष नहीं मान रहा, तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि विपक्ष को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि वो ना ही माने, क्योंकि मान लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए विवाद करके रखना यह मजबूरी है? रोहित जी, सरकार भी कई बार नहीं मानती, रिव्यू में जाती है, लार्जर बेंच में जाती है, तो उसको क्या कहा जाए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करती है? सवाल इस बात का है कि मैं आपको बता रहा हूं, आई एम वेरी अपडेट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम। अमेरिका में, यूरोप में वर्चुअली कंटेम्प्ट हैज बिकम रिडंडेंट, खत्म हो चुका है, और जजेस की चिथड़े हो जाते हैं वहां पर। अब मैं कितने जजमेंट दिखाऊं आपके पास में कि वहां पर कंटेम्प्ट एक तरह से रिडंडेंट हो। मेरा यही कहने का मतलब है, जो सरकार भी कहती है कि दे आर नॉट इनफॉलिएबल, वो भी गलत कर सकते हैं, एरर कमिट कर सकते हैं। मैं अभी जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग प्रशांत भूषण जी के खिलाफ चल रही है, मैं 100% कहता हूं कि वो प्रेजुडिस है, बिल्कुल कंटेम्प्ट के लायक नहीं है। तो ये मेरे कहने का मतलब है उदित राज जी, वो एक अलग बहस है। कोर्ट ने जो जजमेंट के एडफंड पर दे उदित दिया, राज जी, वो एक तो अलग जरूरी नहीं है, आप अपने विचार रख चुके, आप बता चुके कि आपको देश की अदालतों में जजों में यकीन नहीं है। मसला आज का देश की अदालतें और जज नहीं है,
मसला आज का पीएम केयर्स फंड है। मसला आज का ये है, मैंने कहा है भगवान नहीं है, मैंने कहा है भगवान नहीं है, मैंने कहा है भगवान नहीं है। लेकिन तो आपको भगवान में भी नहीं है। मेरे बात का निचोड़ है भगवान नहीं है। मैंने कहा है भगवान नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा भगवान नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आपको तो भगवान में भी यकीन नहीं है फिर। आपको तो भगवान में भी यकीन नहीं है फिर, तो फिर क्या राहुल गांधी में यकीन है? केवल राहुल गांधी के कहने से आप मानते हैं? आम और इमली में तुलना न करिए। आम और इमली, हमारे संबित पात्रा जी झूठ बोले हैं। अरे भाई, रामेश्वर ठाकुर की कंपनी थी, अगर वो ऑडिट करती रही तो एक लॉ फर्म है, दूसरी लॉ फर्म आएगी, तमाम ऐसे मतलब आप करें तो रामलीला, राइस वाटर है। नहीं, आपकी सरकार करे, आपकी पार्टी करे तो रामलीला, और इनकी करे तो कैरेक्टर ढीला कर रही थी। क्या बोल रहे हैं? ऑडिट ईयर, लॉ फर्म कब से ऑडिट करने लगी है? ईयर करते हैं। एक कंपनी है, लीगल फर्म है, लीगल फर्म है। हाउ कैन यू से दैट वाज नेहरू फैमिली? रामेश्वर ठाकुर ओके, संबित पात्रा, ही वाज हिज कंपनी, संबित पात्रा बोल रहे हैं। अब मैंने शांति से बहुत देर सुना है, थोड़ा सा मुझे ठीक मौका उदित जी, दिया जाए। आप ये कह रहे हैं कि अब तक जो होता आया ठीक होता आया। कांग्रेस इसमें कहेंगे परिवार ये कितना गलत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।